हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। तो ये 26 मई की मॉर्निंग का शूट है और अभी बजे हैं सुबह के 7 और सुबह मैं उठी थी 6 बजे। तो अपने घर की क्लीनिंग वगैरह का काम करने के बाद और नहाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो अब भी बना रही हूँ मैं खूंट। ये देखिए आटे के बनाए जाते हैं ये पूड़ी पतली सी, और पापड़ की तरह इनको तलना होता है, पतला सा, सॉफ्ट वाला नहीं है ये पूड़ी। तो और साथ में ये बनाए हैं मैंने गुड़ और आटे से ये बरगदा। तो ये चढ़ेंगे पूजा में और वो पपड़ियाँ चढ़ेंगी। तो ये दोनों मैं अभी बना रही हूँ। बरगदा मैंने बना लिए हैं और ये पपड़ियाँ बेलने के बाद फिर मैं इनको तलने के बाद फिर पूजा का बाकी सामान लगाऊंगी और फिर उसके बाद हम निकलेंगे बरगद की में पूजा के लिए। और जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से मैं अभी बरगद पूजने नहीं गई थी, पर आज मैं जा रही हूँ बरगद के पेड़ के नीचे पूजने। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब निकल रहे हैं पूजा के लिए। तैयारी पूरी हो रही है। कितना बज गया होगा? 11 बज गए हैं और पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। तो हम लोग लग रहे हैं पूजा के लिए और आगे कैसे कैसे पूजा की, अगर पॉसिबल हो सका तो आगे का न्यूज़ दिखाएंगे। चलिए, और टोलू मोलू हमारे आगे निकल गए हैं। टोलू हाय कर दो सबको। राधे कृष्णा बोल दो। राधे राधे। चलिए, टाइम भी है। हवन आपने चलने नहीं दिया, इसने मार हवन रख दिया, बुझ गया। जिसने पता नहीं किसने डाल दी। ले चला हवन मार हम जलाने के मारे रखे हैं, किसी कहाँ चली गई? और यहाँ पे बरगद के पेड़ में बहुत ज़्यादा भीड़ थी औरतों की। तो यहाँ पे मैंने जो भी पूजन सामग्री और श्रृंगार सामग्री घर से लाई हुई थी सब कुछ बरगद में चढ़ा दिया है, पूजा कर ली, आरती कर ली है और हवन कर ली है। अब 12 बार बरगद की फेरी लगाई जाती है जो चने के साथ, वो मैं भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और यहाँ पे मुझे अकेले ही मतलब अपनी वीडियो बनानी पड़ रही थी। तो ज़्यादा कुछ मैं पूजा का शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेरी, और फेरी लगाने के बाद फिर बरगद से भेंट करने के बाद जो भी श्रृंगार सामग्री और पूजा सामग्री मेरी चढ़ी हुई है वो सब मैं अपना उठा लूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे गोद में अपना प्रसाद लेके मैं पहनूँगी नौलखा हार, यानी जो पीले धागे वाला मैंने बनाया हुआ है घर पे। और यहाँ पे फेरी लगाने के बाद यहाँ फिर आ गई हूँ मैं बरगद से भेंट करने के लिए। यहाँ पे बरगद भेंटूँगी और उसके बाद फिर बरगद के पेड़ से सुहाग लेके और अपना सामान उठा के फिर आ जाऊँगी बरगद के पेड़ के चबूतरे के नीचे। तो वहाँ पे कोंच वगैरह डलवाऊँगी। यहाँ पे मैं और विनीता आए हुए थे पूजा करने, टोलू की मम्मी जो हैं। तो बस यहाँ पे हमने बरगद भी भेंट लिया है।
तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि बताया, कोरोना काल जब से हुआ था तब से हम घर में पीपल की डाल मंगा के पूजा कर लेते थे। और उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम है जब मैं अभी आई हूँ बरगद में। और बरगद देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसकी ठंडी ठंडी छाया में पूजा करने का आनंद ही अलग है। तो बहुत ही अच्छा लगा बरगद के पेड़ के नीचे आके और यहाँ पे पूजा करके, घर पे पूजा करने और मतलब बरगद के पेड़ के नीचे आकर ही बरगद की पूजा करने में थोड़ा सा तो देखिए अंतर होता ही है। और बरगद की शीतल छाँव और औरतों की यहाँ पे बहुत ही भीड़, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी थी, तो मैं अपना पूजन सामग्री जो भी थी तो अपना बरगद ये जो चबूतरा था तो इससे नीचे मैं अभी उतर आई थी। और उसके बाद अभी विनीता की थोड़ी सी पूजा रह गई है, तो अभी वो भी उतर के आएगी। तो फिर हम लोग एक दूसरे को कोंच डालेंगे और फिर उसके बाद अपना व्रत तोड़ेंगे चने से पानी पी के। यहाँ पे फिर 12 चने हमें साबुत निगलने होते हैं। और मैं फूले चने अभी ले आई थी अपने साथ चढ़ाने के लिए भी और फेरी लगाने के लिए। और अभी हमने गुटकने के लिए भी बचा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे टोलू लोग भी पीछे बच्चे खड़े हुए हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं अभी घर जाने के लिए। तो यहाँ पे गाय भी एक आके खड़ी हो गई थी, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ से सड़क दिख रही है। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अभी देखिए विनीता भी आ गई हैं, तो हम लोग एक दूसरे की ओली डाल देंगे। और यहाँ पे और भी औरतें थीं जो एक दूसरे को माला पहना रही थी। मतलब ये खुद से नहीं पहनाई जाती, सुहागिन स्त्रियाँ एक दूसरे को पहनाती हैं। तो यहाँ पे विनीता ने भी एक लोगों को माला पहना दी थी। और यहाँ पे देखिए मैं कैमरे को अपने रख रही हूँ ताकि कुछ वीडियो शूट कर पाऊँ मैं। तो यहाँ पे कैमरा मैंने थाली में ही टिका दिया था और यहाँ पे पहले मैंने विनीता का पोंछा डाल दिया था। तो बस यहाँ पे पोंछा डालने के बाद जो नौलखा हार है, यानी ये 12 लड़ी की जो हम लोगों ने पीले धागा की माला बनाई थी वो हम पहना देंगे विनीता को। उसके बाद विनीता मुझे पहना देंगी। तो बस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं हंस रही हूँ कि नौलखा हार ये लेके आए हैं, देखो पंडित जी आपके लिए विनीता। और मेरे मोबाइल के सामने टोलू ने अभी देखिए ये रख दिया है लोटा, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मुझे लग रहा था ये शूट हो रहा है पूरा। और यहाँ पे टोलू लोगों को भी प्यास लगाई थी, तो उनको हम यहाँ पे पानी दे रहे हैं ठंडा। हम लोगों से पहले अभी उनको प्यास लगाई थी, तो यहाँ पे हम टोलू को दे रहे हैं पानी। और फिर उसके बाद हमको माला पहनाएगी विनीता। और इस टाइम पे अभी 1 बजे का आसपास का ये टाइम हो रहा था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अब प्यास के मारे यहाँ पे हालत भी ख़राब थी। तो बस यहाँ पे मैंने पूरी अपनी पूजन सामग्री जो भी चढ़ाने के बाद उठाई थी वो निकाल ली है। तो बस इसी सब सामान को कोंच में लेके मैं पहनूँगी अपना नौलखा हार, मतलब अपनी 12 लड़ी वाली माला पीले धागे से जो घर से बना के लाए थे। तो पूजा के समय ये हमने बरगद के पेड़ पे चढ़ा दी थी और फिर आते समय फिर उतार के ले आए थे और अभी इसको पहनेंगे। और आज पूजा का मुहूर्त लेट वाला था, यानी 12 बजे के बाद पूजा होनी थी, तो हम लोगों ने ये लेट की थी पूजा। नहीं तो हम लोग मोस्टली ये पूजा 8 से 9 तक हमारी हो जाती थी हम लोग, क्योंकि इस टाइम पे इतनी धूप हो जाती है, इस मौसम में ये पूजा का समय रहता है। तो 8 से 9 के बीच हम पूजा कर लेते थे, फिर घर जाके ही खाना बनाती थी। लेकिन आज मैं खाना पीना सब बना के कंप्लीट करके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे पूजा में मुझे थोड़ी सी देर लग जाएगी, क्योंकि घर से ही लेट निकलना हुआ था। तो अभी ये टेंशन नहीं है कि घर पे जाके खाना वगैरह बनाना है, खाना मैं बना के ही आई थी। प्रसाद बनाने के बाद डायरेक्ट मैंने खाना ही बना दिया था और फिर उसके बाद तैयार होके हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं चने गिन रही हूँ, 12 चने जो भी गुटकने हैं। तो मैं यहाँ पे बड़ी सावधानी से छोटे छोटे चनों का चुनाव कर रही हूँ ताकि वो मेरे गले में ना अटके।
तो यहाँ पे फूले हुए चने मैंने छोटे छोटे जो थे वो छाँट के लिए अपने लिए निकाल लिए थे। और यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे 12 चने मैंने गिन लिए थे। और बस इनको अब पानी से हम लोग गुटक लेंगे, ये ऐसे ही गुटके जाते हैं। तो बस यहाँ पे गुटक लेंगे हम लोग अपने चने। बस नहीं बेटा, नहीं किया जाता ना, इस पर टीका लगाता है कोई। क्या पानी तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा हमारी हो गई थी। और पूजा के बाद जो कोंच वगैरह पड़ती है वो भी हम लोगों ने डाल दी थी। और उसके बाद अपने चने भी गुटक लिए थे और बहुत ही अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा प्यास लगाई थी अभी इस समय तक, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो बस पानी पीने के बाद बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे टोलू लोगों को भी बहुत तेज़ प्यास लगाई थी, तो वो लोग भी यहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो अब बस चलेंगे घर की तरफ। यहाँ पे जो भी सामान था हमारा सारा कलेक्ट करके थाली में रख के और निकलना है घर के लिए। तो बस चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे काफ़ी सारे जानने वाले लोग मिल गए थे हमें, बहुत सारी लेडीज़ें जो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वही सबसे मुलाकात हो गई थी यहाँ पे। ये कौन आया है? लड्डू आया है। तुम बताओ, हमें क्या पता। खो गई क्या मम्मी? कहाँ गई भाई लड्डू की मम्मी? किसका आम लेके आई है? कौन चाची? तुम्हारी चाची? तो बस फ्रेंड्स पूजा बहुत अच्छे से हो गई है हमारी वट सावित्री वाली। और अब चल रहे हैं घर की तरफ। टोलू, गोपाल और उनकी मम्मी, हम सब लोग हो गए इकट्ठा। और ये हमारे मोहल्ले की हमारी गली। तो बस, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।